हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज मैं बेस्ट बुक्स फॉर सीबीएसई एंड ओलंपियाड के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं और स्कूल एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं और ओलंपियाड एग्जामिनेशन में भी बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारे बुक्स के प्रोस एंड कॉन्स के ऊपर भी बातें करूंगा। मैं मतलब किस बुक का क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, मतलब उस बुक में क्या चीज़ है, क्या चीज़ अच्छाई है, क्या चीज़ बुराई है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। स्कूल एग्जामिनेशन में वो बुक आपको कितना काम देगा और ओलंपियाड एग्जामिनेशन में कितना काम देगा, उसका भी हम लोग कंपैरिजन करके देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखिएगा, छोड़ कर नहीं जाइएगा बीच से, नहीं तो फिर से आप बाद में कमेंट करना शुरू कर दोगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो बुक आता है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अगर आप स्कूल की प्रिपरेशन करते हैं तो एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है। मीन्स ये मोर देन सफिशिएंट है अगर आप स्कूल की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो तब। फिर बात आती है ओलंपियाड की। अगर आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन करते हो, अगर आप पूरा एनसीईआरटी लर्न भी कर लिए, मीन्स पूरा याद भी कर लिए, फिर भी आप केवल 40 to 50% ही क्वेश्चंस कर पाओगे। कितना? 40 to 50%। शायद आपको ये पता नहीं होगा, ओलंपियाड का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ओलंपियाड में पूछे जाते हैं, बहुत हाई लेवल का। कैसे कैसे पढ़ना है इसके ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा। सिर्फ आज हम लोग बुक्स के ऊपर बात करते हैं। तो 40 to 50% क्वेश्चन आप बना सकते हो अगर पूरा एनसीईआरटी लर्न कर लिए तब। ठीक है, एनसीईआरटी हो गया, स्कूल एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट है, ओलंपियाड में 40 to 50%। ठीक है, फिर आता है कोचिंग मॉड्यूल। अगर कोई भी एस्टैब्लिश कोचिंग है, बहुत अच्छा कोचिंग है, वहाँ से रिजल्ट्स आते हैं, अगर उस कोचिंग का मॉड्यूल आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। वो मॉड्यूल प्रॉपर तरीके से अरेंज होता है, अगर आप उससे प्रिपरेशन करोगे देन आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो कोचिंग मॉड्यूल स्कूल एग्जामिनेशन के लिए तो बेस्ट है ही, प्लस में ओलंपियाड के लिए भी बेस्ट है। कोई भी अच्छा कोचिंग है जहाँ से रिजल्ट आता है बस उसी का लीजिएगा। बट कोचिंग मॉड्यूल आपको इतना जल्दी से मिल नहीं पाएगा। मीन्स सिर्फ वो अपने स्टूडेंट को ही देते हैं कोचिंग वाले मॉड्यूल। अगर नहीं मिल पाए कोई बात नहीं है, अगर आपके कोई फ्रेंड है अगर कोचिंग में पढ़ते हैं देन उसे मांग लीजिए और फोटोस्टेट करवा के जीरोक्स करवा के रख लीजिए। अगर नहीं है देन कोई बात नहीं है। फिर मैं आगे बुक्स के बारे में बताता हूँ। फिर जो सबसे मेन बुक्स आता है वो है इस चांद। इस चांद ये आपके पास होना चाहिए, ये मस्ट है। इस चांद एकदम मस्ट बुक है। इसमें क्या खासियत है इस चांद में? अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाओगे देन आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगा। एनसीईआरटी का लैंग्वेज बहुत टेढ़ा होता है। मीन्स इस चांद में जो एक पेज में एक्सप्लेनेशन होता है वो एनसीईआरटी बस 2 लाइन में लिखता है। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट आप इस चांद से पढ़ते हो देन वो बहुत सिंप्लीफाई तरीके से लिखा गया है, तो आपको इस चांद एकदम खरीद के पढ़ना है। तो इस चांद से हम लोग बात करते हैं स्कूल एग्जामिनेशन में तो मोर देन सफिशिएंट है। फिर हम लोग बात करते हैं ओलंपियाड के लिए। तो ओलंपियाड के लिए कितना 70 to 80% तक क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर अच्छे से इस चांद कर लिए तो। कितना कर सकते हो? 70 to 80%। ये डेटा है। इस चांद अगर आप काफ़ी अच्छे से पढ़ लिए, सारे क्वेश्चंस लगा लिए, जो भी कंसेप्ट है वो याद कर लिए, देन आप 70 to 80% मार्क्स ओलंपियाड में ला सकते हो। स्कूल एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स ला सकते हो। इस चांद के बारे में हो गया। फिर आता है स्कूल बुक्स। तो स्कूल बुक से आपके सिर्फ स्कूल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्कूल बुक्स आपको स्कूल एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। ऐसे जनरली स्कूल में वही बुक चलाए जाते हैं जिस बुक से स्कूल वाले को बेनिफिट मिलता है।
तो वो किसी भी पब्लिकेशन का रैंडम बुक सेलेक्ट कर लेते हैं और वो आपको पकड़ा देते हैं। लेकिन वो बुक ओलंपियाड के लिए सफिशिएंट नहीं है। वो बुक मतलब इसके बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। मतलब स्कूल बुक्स के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि स्कूल बुक्स किसी स्कूल में कुछ चलता है, किसी स्कूल में कुछ चलता है, तो इसके बारे में बताना थोड़ा टफ है, तो मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा। बट लेकिन ओलंपियाड का लेवल हाई होता है स्कूल बुक से, इतना बस आप जान लीजिए। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं, एक बुक आता है बेसिक साइंस। ये भी बहुत अच्छा बुक है। इसका भी लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है इस चांद के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ है। तो बेसिक साइंस अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे देन आप स्कूल एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स आसानी से ला सकते हो, मतलब बहुत अच्छे से ला सकते हो। फिर हम लोग बात करते हैं ओलंपियाड में। तो ओलंपियाड में अगर आप बेसिक साइंस पढ़ लोगे देन यही डेटा है, मान लीजिए 80% तक आप मार्क्स ला सकते हो अगर अच्छे से लर्न कर लिए, क्वेश्चंस लगा लिए तो। ये भी बुक बहुत स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये भी बुक बहुत स्टैंडर्ड है, मीन्स बहुत अच्छा बुक है, बहुत प्यार से लिखा गया है। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं जो सबसे अच्छा बुक है वो है फाउंडेशन कोर्स MTG। MTG एक पब्लिकेशन का नाम है, उसका एक बुक आता है फाउंडेशन कोर्स। ये सबसे बेस्ट बुक है। अगर आप इस बुक को पूरे अच्छे तरीके से लर्न कर लोगे देन आप 90% तक मार्क्स ला सकते हो। कितना? अप टू 90 to 95% तक। 90 भी कहना गलत है, 95% तक अगर आप MTG पढ़ लोगे तो स्कूल एग्जामिनेशन में मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, यही डेटा है। अब मैं एक एक करके आपको समराइज करके बताता हूँ कैसे पढ़ना है, आपको बुक को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं उसको पढ़ लीजिए, या कोचिंग में, या आप मुझसे पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये बुक सेलेक्ट करना है, इस चांद बुक आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। क्यों सेलेक्ट करना है? क्योंकि इस चांद का लैंग्वेज बहुत ही सिंप्लीफाई है, मीन्स आपको हर चीज़ समझ में आएगा। इस चांद से बहुत आसानी तरीके से लिखा गया है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली लिखा गया है। तो आपको सबसे पहले इस चांद पढ़ लेना है, एकदम अच्छे से थॉरोली पढ़ते जाना है। उसके बाद इस चांद पढ़ लेना, देन स्कूल में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और इस चांद का आपको क्वेश्चंस लगा लेना है, देन आपका ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन इतना हो जाएगा। ठीक है, इस चांद कर लेने के बाद आपको जाना है सेकेंड नंबर पर NCERT पर। ओके, NCERT पर जाने के बाद इस चांद अगर आप पढ़ लोगे तो NCERT आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। NCERT के लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करके इस चांद के जो सर है वो लिखे हैं। ठीक है, शायद लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर है। ठीक है, तो पहले आपको इस चांद पढ़ लेना, फिर NCERT बुक आपको थॉरोली रीडिंग लगाना है और NCERT का डायग्राम आपको याद कर लेना है। जितना भी डायग्राम है उसका लेबलिंग है, क्योंकि वो ओलंपियाड में पूछा जाता है, तो उसको आपको याद कर लेना है। तो आप NCERT से जब पढ़ लोगे देन आप स्कूल में अच्छे मार्क्स ला सकते हो और ओलंपियाड के लिए भी आपका थोड़ा सा बेस मजबूत हो जाएगा। मतलब 70-80% आप आसानी से ये बुक और ये बुक आप कर लोगे देन ला सकते हो, इतना। ठीक है, हो गया। सबसे पहले इस चांद और NCERT। स्कूल बुक्स पर मैं कुछ कमेंट नहीं करने वाला, क्योंकि रैंडम बुक उठाया जाता है स्कूल में। बहुत सारे स्कूल बुक्स में ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो इरिलीवेंट होते हैं, मतलब उसे ओलंपियाड में पूछा नहीं जाता है, तो वो सब टॉपिक आपको पढ़ना ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, तो स्कूल बुक्स पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, कोचिंग मॉड्यूल पर भी कमेंट मैं नहीं करूँगा। कोचिंग मॉड्यूल बहुत अच्छे होते हैं, और मिल जाए तो सबसे अच्छा है, नहीं मिले कोई बात नहीं है। ठीक है, नहीं मिला देन आपको क्या करना है, सबसे पहले इस चांद से पढ़ना है, फिर NCERT से पढ़ना है। फिर क्या करना है, फिर एक लेवल आगे जाना है आपको, फिर एक लेवल आगे जाना है। एक लेवल आगे जाकर आपको थर्ड नंबर पे पढ़ना है बेसिक साइंस।
बेसिक साइंस आपको एकदम मस्ट है पढ़ना। इसमें क्या है, जैसा एनसीईआरटी का लैंग्वेज है उसी तरीके का लैंग्वेज बेसिक साइंस में दिया हुआ है। मीन्स बेसिक साइंस का लैंग्वेज थोड़ा सा ओलंपियाड टाइप का है, मीन्स थोड़ा टेढ़ा लैंग्वेज है, मतलब थोड़ा आपको प्रॉब्लम्स होगा समझने में, ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप एसचांद पढ़ लोगे, एनसीईआरटी पढ़ लोगे, देन आपको बेसिक साइंस आराम से समझ में आएगा। ओके, फिर आपको बेसिक साइंस पढ़ लेना है, उससे आपका ओलंपियाड का 80% तक प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको 4th नंबर पे ये बुक पढ़ना है, फाउंडेशन कोर्स एमटीजी पब्लिकेशन का। इस बुक्स में जितने भी टॉपिक्स हैं मैं कोशिश करता हूँ सारे टॉपिक्स मेरे लेक्चर में कवर हो जाए, क्योंकि ये जो बुक है ये बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किया गया है। बट इसका एक ही डिमेरिट है कि लैंग्वेज बहुत टेढ़ा है। डिमेरिट नहीं है, जैसा लैंग्वेज ओलंपियाड में यूज किया जाता है उसी टाइप का लैंग्वेज इस बुक में यूज किया गया। थोड़ा हार्ड वर्ड है, क्योंकि ओलंपियाड का आप क्वेश्चन देखोगे तो बहुत टफ पूछा जाता, बहुत टफ रहता, आसान है बट इतना ज़्यादा घुमाया जाता जो आप सोच भी नहीं सकते हो अगर आप देखे होगे तो आपको क्या करना है, 4th नंबर पे फाउंडेशन कोर्स एमटीजी खरीद कर पढ़ लेना है अच्छे से। एमटीजी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी है, ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, लेवल वाइज भी क्वेश्चंस है, तो आपको ये बुक खरीद के पढ़ लेना है एकदम अच्छे तरीके से, जिससे आपका 90 to 95% प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार समराइज कर दूं, आपको 4 बुक बस खरीदना है। सबसे पहला एनसीईआरटी, फिर आपको खरीदना है एसचांद, फिर बेसिक साइंस, फिर फाउंडेशन साइंस। ये चारों बुक आपके पास होना चाहिए, मस्ट है। और आपके पास ये भी होना चाहिए स्कूल बुक। स्कूल बुक तो आपको स्कूल से ही मिल जाता है, बट ये 4 बुक अब जब पढ़ लोगे, काफ़ी अच्छे से पढ़ लोगे, देन आपको हायर क्लासेस में भी कोई कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। इतने अच्छे तरीके से बुक्स लिखे गए हैं। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि 4 बुक पढ़ना थोड़ा बहुत ज़्यादा टफ है, बट किया जा सकता है, आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि टाइम तो आपको मिलता ही होगा करने का। ओके, तो यही है, सबसे पहले आपको इस चांद से पढ़ना है, देन जाना है एनसीईआरटी पर, फिर जाना है बेसिक साइंस पर, फिर जाना है फाउंडेशन साइंस पर। ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट के लिए। फिर बात आता है क्वेश्चंस के लिए। इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है तो कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तो बोलता हूँ नोट्स के फ्रंट पेज पर ही लिख लीजिए। ओके, नोट्स के फ्रंट पेज पर ही, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा रब कर दूँ साइड से। ओके, फिर एक और बुक आता है जिसमें क्वेश्चंस ओलंपियाड के बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। वो बुक है 7th नंबर एमटीजी वर्कबुक। एमटीजी वर्कबुक, एमटीजी वर्कबुक एक बहुत अच्छा बुक है, मीन्स बहुत सस्ता है, 100 रुपया के अंदर आपको मिल जाएगा। एमटीजी वर्कबुक में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अरेंज होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अरेंज होते हैं, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन होगा, उसमें आप फंसोगे, टाइम लगेगा, एक क्वेश्चन पर आपको 5-5 मिनट 10-10 मिनट ऐसे भी देना पड़ सकता है। तो उस बुक के आपको टोटल क्वेश्चंस को बस लगा जाना है। क्या करना है, टोटल क्वेश्चंस को लगा जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एसचांद पढ़ना है, फिर एनसीईआरटी पढ़ना है, क्वेश्चन सबका आपको लगाना है, फिर जाना है बेसिक साइंस के ऊपर, ये पढ़ना है, फिर जाना है फाउंडेशन कोर्स के ऊपर, फिर जाना आपको फाउंडेशन कोर्स के ऊपर, और फिर से एमटीजी वर्कबुक का टोटल क्वेश्चंस आपको लगा देना है। बस इतना करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इतना बुक कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ पाएंगे, तो आपको एक काम करना, मेरा नोट्स जो भी है बहुत अच्छे तरीके से मैं नोट्स बनवा देता हूँ, तो उसको आपको याद कर लेना है। उस नोट्स को आप पूरे अच्छे तरीके से लर्न कीजिए, और आप एटलीस्ट अगर कुछ नहीं भी कर सकते हो, देन आप एमटीजी वर्कबुक को पूरा पूरा लगा जाइएगा, एक क्वेश्चन भी इसका नहीं छोड़िएगा, ठीक है, सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। देन आप ओलंपियाड में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। फिर मैं इसके ऊपर वीडियो लाता रहूँगा, जैसे टाइम मिलेगा मैं ला दूँगा। ओके, ये जितना भी मैं बुक बताया सब अच्छे बुक्स हैं, मेरा किसी भी बुक्स के साथ कुछ भी कोलैबोरेशन नहीं था,
सब जो मुझे अच्छे लगे उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाया, ठीक है। तो चलते हैं, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।